हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सभी। आई होप कि तुम सभी अच्छे होंगे। और बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम क्लास 10th का रियल नंबर्स का L1 तुमने कर लिया था। लेक्चर नंबर 2 है ये हमारा। यहाँ पे कट कर लेना, ये 2 है नीचे, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इसमें हम जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे जो छोटे मोटे से जो हमें कंफ्यूज करते थे, बस थोड़ा बहुत उसे हम स्टोरी की हेल्प से पढ़ा था। अगर तुमने वो नहीं पढ़ा, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में मैंने लिंक डाल दिए, तुम जाना चेक करके L1 देखो, पहले लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखना। और अगर तुमने देख रखा है तो फटाफट से लेक्चर नंबर 2 की हम शुरुआत करते हैं और कुछ बढ़िया से मज़ेदार से क्वेश्चंस लगाएंगे। थोड़ा तुम्हें ट्रिकी मिल सकते हैं, लेवल बढ़ती जाएगी। मैं भी बता रहा हूँ, लेवल बढ़ती जाएगी। कैसे लेवल रहेगी उसकी कि स्टार्टिंग में तुम्हें ईजी से मिलेंगे, ईजी से, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वो मीडियम पे पहुंच जाएंगे। आज की क्लास में हम इजी टू मीडियम मीडियम तक पहुंचकर ही हम क्लास एंड कर देंगे। हार्ड लेवल हम लास्ट लेक्चर नंबर 3 लेकर ख़त्म कर देंगे इसको, क्योंकि बिकॉज बहुत पीछे रह गया सिलेबस, बहुत पीछे। तुम खुद देख लो यार, सबके 5 चैप्टर हो गए, सबके 5। तुम्हारी भी जैसे तुमने कहा फिर से कराओ भैया, फिर से लेके चल रहा हूँ। तुम्हें भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैं लेक्चर्स अपलोड किए जा रहा हूँ और तुम लेक्चर्स नहीं देख रहे। कॉपी पेन लेके आ जाओ, तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देख रहा हूँ, 1 मिनट का दिए जाओ, फटाफट से कॉपी पेन लेके आओ और लेके बैठ जाओ। मैं देखो क्वेश्चन कराता हूँ तो एक काम करा करो तुम। जैसे मैं कोई क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को तुम वीडियो पॉज कर दो, वहीं की वहीं वीडियो पॉज कर दो, उस क्वेश्चन को सेल्फ करने की कोशिश करो, फिर आंसर मैच करो मुझसे। तुम्हें एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा। एक देखो, कोई भी तुम्हें अगर आके मोटिवेशन देता है या तुम यूट्यूब पे जाके कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखते हो, ऑनेस्टली तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन लास्ट हाफ आवर का रहेगा, 30 मिनट्स का, या तो वो मोटिवेशन रहेगा, या फिर अगर तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो तो फिर 1 दिन का मोटिवेशन ख़त्म मोटिवेशन। और जो सोने से पहले का मोटिवेशन होता है, जब हम सोने जाते हैं ना, उससे पहले के 5 मिनट 10 मिनट जब सोने गए, वो मोटिवेशन, वो अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है, वो बात अलग है ना। तो बेटा देखो, कोई भी मोटिवेशन अप्लाई नहीं करता। मैं भी अगर तुम्हें मोटिवेट करूँ, तुम नहीं पढ़ना चाहो, कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करता ऐसा कि जो तुम्हें मोटिवेशन पकड़ के बैठा दे कि ले बेटा पढ़। तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास 10th में मार्क्स मैटर करते हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्क्स क्लास 10th के अपने, देखो मैं ऑनेस्ट अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। क्लास 10th में अगर तुम्हारे बेकार मार्क्स आते हैं, तुम्हारे भले पेरेंट्स सेटिस्फाई हो जाए उसमें, मान जाए चलो कोई नहीं, हमारा बच्चा या बच्ची आगे चल के अच्छा स्कोर करेगा, कुछ बड़ा कर लेगा, बट जो रिलेटिव्स होते हैं उनको उंगली होती है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, अगर होती है भाई, ये इसको कोई नहीं मना कर सकता, उन्हें होती है भाई, मतलब इतनी बड़ी वाली होती है कि कुछ मत पूछ यार। अब यहाँ से ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो, पहले हमने पिछली लेक्चर नंबर में भी जाना था, लेक्चर 2 में भी इसको थोड़ा धुंधली धुंधली यादों से रिकॉल कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वही मल्टीपल मतलब हम टेबल लिखते थे, किसी भी डिजिट का टेबल, किसी भी डिजिट का टेबल, किसी भी डिजिट का टेबल 2 4 6 8 9, 9 क्यों, 10 12, फिर हम 4 का लिख लें, जैसे 4 8 12 16, तो कॉमन ढूंढ लेते, 4 आ गया, 8 आ जाता था, 12, फिर लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी, इसको हम करने नहीं वाले। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही, तो हम बस तुम्हें इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। आंख बंद करो, एक बार याद करो। भैया तुम मत याद करो, तुम उसकी याद खो जाओगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब तुम्हें क्या करना है, कॉपी पेन तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, वीडियो पॉज कर दो, तुम उस क्वेश्चन को 1 या 2 पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। ये बाकी के जो 6 पार्ट है तुम मुझे बोल देना, या मैं सेल्फ ही इसे डाल दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में भी। तुम क्या करना कि ये जो 6 पार्ट्स हैं बाद में लगाना। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी और
इन फ्यूचर, या जब बोर्ड्स में इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, घुमा फिरा के आते हैं, ऐसी कैलकुलेशन आएगी तो तुम उसमें घबराओगे नहीं, कर पाओगे तुम। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है ना। तो मैं एक एक कराऊंगा बिकॉज स्लाइड्स इज लॉन्ग। स्लाइड एक थोड़ी ना है जो मतलब मैं 6 इसके कराऊंगा, फिर नेक्स्ट में 6 के कराऊंगा, फिर 3 ये कराऊंगा, फिर तो भाई ऐसे नहीं हो पाएगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं एक एक करता हूँ, उस टाइप से तुम करते हैं ना, बहुत ईजी है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। सपोज 160 को ले लेते हैं हमने ले लिया 160 को, 160 को ये हम खुद करेंगे 160। वो क्या कर रहा है, 160 को एक्सप्रेस ईच नंबर्स, मतलब जो नंबर्स दे रखे हैं उनको एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इनके प्रोडक्ट भी लिखना है। तो क्या करना है तुम्हें, देखो बेटा 160 था ना हमारा, हमने 160 लिया था, 160, ठीक है 160 लिया था, तो 160 यहाँ पे लिख लो। अरे ये तो तुम कर लेते थे ना यार, बहुत नीचे वाली क्लासेस में तुम्हें सिखाया गया था, हाँ है ना। तो बस यही कर लेते हैं, 8 0 2 से जाएगा, फिर 4 0 2 0 1 0 2 जाएगा, फिर लास्ट में नीचे 5 आएगा, ठीक है। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है, और 5 टाइम 1 है, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, हो गया, हो गया। हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, जैसे तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक साइड हमने 160 के फैक्टर रख लिए तुम्हें दिखाने के लिए क्या क्या फैक्टर हैं इसके। ओके, क्या क्या इसके फैक्टर हैं, क्या क्या इसके फैक्टर हैं। 1 मिनट रुकना, बस 1 मिनट रुकना। ये क्या हो गया है गाइस, आ गया ना। हमने 160 के फैक्टर रख लिए हैं, अब क्या करना है, 160 लिखना है तुम्हें। 160 के फैक्टर क्या है, 2 5 टाइम और 5 1 टाइम। अब हम इसे अगर लिखें, अब अगर हम इसे लिखें तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, हम नीचे लिख लेते हैं 2 इंटू 5, यही आएगा ना। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो जो डिजिट्स दिख रही हैं, जो जो डिजिट्स लिख रही हैं वो लिख लो। क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 दिख रहा है, 2 लिख लो, मल्टीप्लाई लगाओ। और क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 5 लिख लो। और क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा भैया, कुछ नहीं दिख रहा। मैं 2 कितने टाइम्स है ये मत लिखो, जो जो डिजिट्स अवेलेबल हैं, 2 है तो है, वो 2 को लिख लो, 5 है तो है, और कोई डिजिट इसमें नहीं है। अब 2 को तुम्हें काउंट करना है कितने टाइम्स है, 2 5 टाइम्स है, तो 2 रेज़ द पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 को कर लेना, समझ आना 5 ही, बिकॉज लिखने में इशू होता है। 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, बस हो गया, बस हो गया। अब सबको रेज कर दो, सबको रेज कर दो। क्या लिखना है, 2 की पावर 5 इंटू 1, ये हो गया 160 को हमने एक्सप्रेस कर दिया। ये भैया कर दिया हमने, कुछ था इसमें, कुछ था इसमें, तुम कहोगे भैया बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 26 48 देख लेते हैं। यार तुम बता दो तुम्हें कौन सा टफ लग रहा है, कमेंट बता देना। नेक्स्ट L3 में उसको देख लूंगा मैं एक बार, ठीक है ना। जो जो तुम्हें समझना है वो L3 में मैं करा दूंगा। हमें एलसीएम और एचसीएफ, बहुत ही प्यारी ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, स्कूल्स में बता दी गई होगी। ये तो पॉपुलर है, फेमस हो गई है ना, फेमस हो गई है। 26 और 48, 26 48, तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें क्या करना है वो देखो बस। 26 और 48, 26 और 48 यही थे ना, हाँ 26 और 48 ही हैं। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना 26, लिखो सबसे पहले 26 और लिखो 48। चलो लिखो, मैंने लिख लिया 26, मैंने लिख लिया 26 एंड 48 लिख लिए। अब 26 को तोड़म ताड़ी करो, 26 को लिख लो, कैसे करते हैं। तो 26 को तुम अपनी कॉपी पे करो, चलो करके दिखाओ, करो कितना आएगा एक बार, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, चलो ट्राई इट फास्ट। 26 को 26 के करो, फटाफट भाग के करो, जाओ करो।
26 के करूँ, कर लिए क्या आए 26 के। आप कहोगे भैया 26 का आया 2 × 13, यही आया सबका, यही आएगा। अब हम 48 का करते हैं, 48 का। चलो इसका भी तुम्हें टाइम दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम दूंगा। 48 का फटाफट फटाफट से जाओ 48 का मार दो, फटाफट से जाओ 48 का कर दो, जल्दी फटाफट ट्राई करो। चलो किया हो गया होगा अब तो इसका कुछ आ रहा होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 4 टाइम्स होंगे, 3 1 टाइम होगा। ठीक है, इतना कर लिया तुमने। अब मैं जो ऊपर लिखे हैं उसको थोड़ा इरेज करता हूँ, 26 और 48 को, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ नीचे लिख लेंगे LCM, ऊपर लिख लेंगे HCF। अब देखो क्या करना है। तो मैं LCM में मैंने बताया था जो भी डिजिट्स तुम्हें जितनी भी दिख रही हैं, जितनी भी डिजिट्स दिख रही हैं वो सब लिख लो LCM में, एक ही बार लिख लो। 2 दिख रहा है तुम्हें 2 लिख लो LCM में, नीचे देखो नीचे 2 लिख लिया, इंटू लगा लिया। सबसे लास्ट में LCM में जहाँ लिखा है वहाँ पे देखो 2 लिख लिया। अब तुम्हें क्या दिख रहा है 2 के साथ 3 दिख रहा है, 3 लिख लो, इंटू लगा लो। अब क्या दिख रहा है तुम्हें 13 दिख रहा है, 13 लिख लो, 13 लिख लो, 13 लिख लिया तुमने। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखो 2 की पावर कितनी है 1 और 13 की 1, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 48 में क्या है 2 की पावर हमारी कितनी है 4, 2 की पावर कितनी है 4, 3 की 1 है, तो बेटा यहाँ बनेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 4 और 13 की 1। तो तुम्हें हाईएस्ट पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, समझ रही हो ना मेरी बात। हाईएस्ट पावर 13 नहीं है, वो 3 है, 3 है ना, 3 की पावर 1 है ना, हाँ यहाँ पे 3 की पावर 1 है, ठीक है ना, 13 नहीं है। तो क्या करना है तुम्हें, 2 की पावर कितनी है 4, 4 लिख लो, 3 की पावर कितनी है 1, 1 लिख लो, 13 की पावर कितनी है 1, 1 लिख लो, हाईएस्ट पावर। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम्हें हो रहा होगा कंफ्यूजन, इसलिए मैं बाकी की चीज़ें इरेज कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हें वही दिखे जितना मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अब 2 का 4 टाइम, 3 का 1 टाइम और 13 का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकलेगा, वो होगा आपका LCM। HCF क्या होगा आपका 26 और 48 हमारी डिजिट थी ना, उनका LCF क्या होगा। तो तुम्हें क्या क्या कॉमन दिख रहा था, क्या क्या दिखा। अच्छा एक बात बताओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। 2 था उसमें, जो दोनों में था वो क्या था 2, 2 की कम पावर, कम लोएस्ट पावर क्या थी 1, तो 2, इसका HCF क्या 2 हो जाएगा, क्या इसका HCF 2 हो जाएगा। और इसका LCM होगा आई होप के 4 टाइम्स 16 16 48 48 कितना होगा 8 से 24 2 6 7 8 48 564 के अप्रॉक्स इसका LCM निकल रहा होगा आई होप के। फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना, 564 के अप्रॉक्स यही कुछ हो रहा होगा इसका LCM, ठीक है ना। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी हम आगे से भी हम करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है किसी भी बात की, किसी बात की टेंशन नहीं लेने का बेटा। अभी हम इस चीज़ को आगे और करेंगे अच्छे से। ये तुम आगे की डिजिट से इनको ट्राई करना, आगे की डिजिट से ट्राई करना बेटा। देखो LCM HCF में इतना डीप क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि अगर सारा फोकस मैं इसी पे लगा दूंगा, सारी एनर्जी इसी पे लगा दूंगा, सिलेबस बहुत पीछे है और मुझे पता है तुम लोग ये बहुत आसानी से कर सकते हो, तुम्हें पता है ये कैसे होते हैं, मुझे इतना डीप बताने की जरूरत नहीं है अभी। जहाँ पर मुझे लगेगा ये बच्चों के यहाँ डायरेक्ट फर्स्ट हैं, अपने आप बताऊँ तो बताने कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers।
फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ वेरीफाई, मतलब तो क्या करना है यहाँ पे आपको 26 और 91, इनका आपको क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना बेटा, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना किसका, 26 और 91 का। तो आप, मैं आपको थोड़ा सा टाइम फिर दूंगा और जाओ फटाफट से जाओ, क्या तुम्हारे पास कॉपी है ना, निकालो फिर 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। पहले 26 के फैक्टर्स का हटो तो कितने का होगा, 26 से हमने अभी निकाले, कितने थे उसके, 26 के 20 13, और 91 के अगर हम करें तो 91 के आ जाएंगे, कितने आएंगे 91 के, कितने आएंगे 91 पे, सोचो, मेरे अकॉर्डिंग 91 पे आएंगे, 91 पे आएंगे, तुम्हारे कितने आए, एलसीएम क्या होगा इसका, 2 × 7 × 13, यही होगा ना, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेना, 14 और 13 का मल्टीप्लाई कर लेना, वो हो जाएगा इसका एलसीएम, 14 × 13 जो भी आ रहा है उनका हो जाएगा एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालोगे, कॉमन देख लो दोनों में क्या है और उसकी लोएस्ट पावर देख लो क्या है, दोनों में 1 है, तो एचसीएफ सिंपल है कि 13 ही होगा हमारा। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है, एचसीएफ निकला है हमारा, एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना था 14 × 13, चलो फटाफट से करके देखते हैं, 14 का अगर हम 13 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 12 बन जाएगा, और 4 आई होप कि इसका आएगा 182 के अप्रॉक्स आएगा, एलसीएम जो इसका होगा ना बेटा वो होगा 182 के अप्रॉक्स, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ मतलब 26 × 91, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 13 × 182, और जब तुम इन बोथ नंबर्स का इसका और इसका करोगे तो दोनों डिजिट्स कुछ सेम आएंगी, कुछ भी आ सकती हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होंगी, तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना, और जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अभी बेटा देखो तुम, ये तो बहुत लो लेवल, अभी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को कराने में मुझे इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, बिकॉज वो टफ क्वेश्चन इनको यार, एचसीएफ एलसीएम इनके लिए क्या हो ना, या तो मेरे पास स्लाइड से नहीं, मैं कॉपी पेन हो तो मतलब एक एक वर्ड मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखने में इशू आता है, या फिर मेरे पास, मैं तुम्हें बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड है मेरे पास अवेलेबल है, बट विदाउट फेस में अभी तुम्हें पढ़ा नहीं रहा, फेस रिवील नहीं कर रहा, फेस रिवील करूँगा बट अभी नहीं कर रहा, तो इस चक्कर में मैं स्लाइड से पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ, बस यही प्रॉब्लम है, लिखने में थोड़ा इशू आता है, तुम समझदार है ना, मेरी बात समझते हो ना, है ना। हाँ, गिवन दैट एचसीएफ इतना दे रखा है, 2 डिजिट्स दे रखी है हमें 306657, इनका एचसीएफ है 9, फाइंड द एलसीएम, वही डिजिट्स उनका एलसीएम। तो बेटा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, तुम्हें क्या नहीं करना, इनका तुम कहोगे भैया बहुत ईजी है, हम अभी इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 306 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 657, और अभी करते हैं भैया एलसीएम, अभी निकल के आ जाएगा, क्या है, मैं कहूँगा बेटा ये चीज़ मत करना प्लीज़, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला लगा दो उसमें, एलसीएम = A × B अपॉन एचसीएफ। अब अगर एचसीएफ पूछ लिया जाए तो एचसीएफ एलसीएम की जगह रख देना बेटा, एलसीएम तुम एचसीएफ की जगह रखना। अगर ए पूछ ली जाए तो बेटा ए एलसीएम की जगह रख देना और एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन बी कर देना। जो चीज़ पूछी जाए, मेरा मोटिव ये है कि जो भी डिजिट पूछी जाए, जो भी पूछ लिया जाए वो आप यहाँ पे रखेंगे, और तुम्हारे पास या तो ए इंटू बी होगा या एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा, दो तो साथ ही हैं, एक तो एलसीएम एचसीएफ है, एलसीएम और एचसीएफ ये साथ ही हैं, या तो ए और बी साथ ही हैं। अगर ए रखोगे तुम यहाँ इस में तो क्या होगा,
जो एलसीएम एचसीएफ वाले साथी हैं वो ऊपर रख देना, और जो ए का साथी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम बी रखते हो तो यहाँ पे बी की जगह ए आ जाएगा। एलसीएम रखते हो तो जो भी चीज़ तुम फाइंड कर रहे हो या फाइंड कर रहे हो उसका जो साथी होगा वो अपॉन में नीचे आएगा, बचे हुए जो दो साथी होंगे वो ऊपर जाएंगे। बस ये बात याद रखनी। तो मैं क्या फाइंड करना है, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का साथी क्या है, एचसीएफ, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, एचसीएफ। अब कौन दो साथी बचे, ए इंटू बी, ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या है, 306 इंटू 657 अपॉन एचसीएफ क्या है, 9। 9 से कट कर दो, से 9 से कट कर दो, 102 102 3 बचेंगे हमारे यहाँ, 3 से फिर कर दो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 34 इंटू 657 34 इंटू 657। बेटा इनका मल्टीप्लाई कर देना, आपको निकल आएगा फाइनल आंसर। ठीक है ना बेटा, ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है ना, करते रहना है प्लीज़, कर लोगे ना, हाँ बहुत बढ़िया। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एंड इसका यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ नहीं है बेटा, यही है। अभी मैं इनको करा के आ तो रहा हूँ 6 का 6 लिख लेना, 72 लिख लेना और 120 लिख लेना। फैक्टर्स लिख लेना इसके जो भी आए, 2 इंटू 3 ये हुआ इसका। ठीक है ना, 72 के लिख लेना जो भी आए। ठीक है ना, उनकी फिर हाईएस्ट पावर लिख लेना, सब अलग अलग जो भी डिजिट्स देखें वो लिख लेना, उनकी हाईएस्ट पावर लिख लेना, उनका मल्टीप्लाई करके लिख लेना, जो भी हो वो होगा आपका एलसीएम। जो भी आए वो होगा आपका एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो, जो तीनों डिजिट्स में आए उसकी लोएस्ट पावर। ठीक है ना, बस चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या हुआ ये तुम्हें, अच्छा मुझे बताना, ये क्वेश्चन किसी के स्कूल में मैंने देखा था स्कूल्स वाले इस क्वेश्चन को मिस करा देते हैं, या फिर स्कूल वाले करा भी देते तो जहाँ पे आप ट्यूशन्स पढ़ते हो, कोचिंग जाते हो, वो टीचर्स मिस करा देते हैं इस क्वेश्चन को। तुम्हारे यहाँ कराया, अगर कराया है तो मैं हूँ आपका अपना प्रशांत भैया। हाँ, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रशांत यादव। आप मुझे सर क्या मत बोलना, भैया बोलो, मैं आपका अपना प्रशांत भैया। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन लेट हो गया मेरा, कोई नहीं चलो। तो बेटा इसमें क्या है कि चेक, मतलब 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, यहाँ पे n लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ पे n है नहीं। ठीक है ना, 6 की पावर n है, लिख लेना यहाँ 6 की पावर n, ये है ना, वो ये है। ठीक है ना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन n, मतलब यार एक बात समझो, 6 की पावर n है, ठीक है, और n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हमारे माउथ से नेचुरली निकलते रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, जो हमारे मुंह से नेचुरली निकलते रहते हैं। क्या हम 6 की पावर ऐसा कुछ रख दें जो उसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 से एंड हो जाए, लास्ट डिजिट 0 आ जाए। मान लो मैंने 6 की जगह 2 रख दिया, 6 की जगह मैंने सपोज दैट 2 रख दिया, तो क्या होगा 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 क्या होता है, 6 इंटू 6 क्या होता है 36, तो 0 तो नहीं आया। अगर मैं 3 भी रखूँगा तो क्या आएगा, 216 के अप्रोक्स आएगा। 4 रखूँगा फिर भी नहीं आएगा। एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, एक यहाँ पे बात तुम्हें जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई भी डिजिट 0 से एंड होगी तो बेटा उसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 होना कंपलसरी है। अगर 2 है 5, 2 और 5 दोनों आएंगे। अगर 2 है 5 नहीं है तो नहीं होगा, अगर 5 है 2 नहीं है, ये दो जब होंगे, जब ये दो मिलेंगे तभी जाकर तुम बोल सकते हो, वरना नहीं। इसमें तुम्हें लैंग्वेज लिखनी है, कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें, बोर्ड में तो नहीं, पर पीरियोडिक टेबल या फिर हाफ ईयरली वगैरह में पूछ लिया जा सकता है, या फिर डिजिट चेंज कर ली जाएगी, 6 या 9 कर दी जाएगा,
जीरो की जगह कुछ और रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, ये अलग ही लेवल के हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें बस थोड़ा केयरफुल रहना है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें। 6 की देखो, मैं एक बात फिर बता रहा हूँ तुम्हें, थोड़ा अगर तुमने ध्यान नहीं दिया मेरी बात सुन, देखो 6 की पावर n, n क्या है, नेचुरल नंबर है। स्लाइड हटा दो, क्वेश्चन भी हटा दो, क्वेश्चन भी हटा दो। अब देखो 6 की पावर क्या है, n है, और n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। 8 बना दिया भाई मैंने तो, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर हम कोई ऐसा नंबर जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रखें, 6 की पावर रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, 5 रख दें, कुछ भी रख दें, तो क्या मुझे ये बताओ वो एंड होगा 0 से? नहीं होगा, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 हैं। अगर हम 6 के फैक्टर्स कट करें तो 2 और 3 हैं या नहीं, और 2 और 5 चाहिए होता है, इसमें 5 नहीं आ रहा, एक तो ये मेन बन गया। तो बस आपको यहीं से दिमाग में लेके चलना है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक्सप्लेन वाई। देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने के पीके ट्रिक बताऊंगा, उससे पहले तुम्हें क्या करना है, देखो मैं ऐसे ही मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, उन क्वेश्चंस में यार कुछ है नहीं, एक तो है नहीं, या फिर फुल एक्सप्लेनेशन के लिए फुल भी बता हूँ, बट तुम्हारा पीके भैया तुम्हारे लिए फिर भी एक्सप्लेनेशन करेगा। इन सब का मल्टीप्लाई करके लिख लो, 7 11 13 का, उसमें कर कर आकर बता, फाइनल आंसर रख लेना। अब क्या करना है, +13 है, +13 मतलब 13 ले लो, 7 इंटू 11 इंटू 1 +13, यही होगा। तो 13 77 हो जाएंगी, +13 तो 13 डॉट मल्टीप्लाई होगा उसको, डॉट 77 में 13 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 3 0 10 हो जाएगा, बिकॉज 0 है ये, 0 1 कैरी जाएगा, 7 1 1 और 9, 13.90, 13.90। ये दोनों बोथ फैक्टर्स होगा। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर जिनके 2 और मोर देन फैक्टर्स हों, समझ गए। मल्टीप्लाई करके देखो इनका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, 1 मिनट रुकना बस। 7 11 1 7 7 7 11 या 77 +13 7 7 3 10 कैरी 1 7 1 8 1 9, सही तो है। 13 19 का मल्टीप्लाई करना, फिर उसके फैक्टर्स कट करना, 13 और 19 आपको मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा, इसलिए तुम लिख सकते हो। ये लिखने वाले क्वेश्चन हैं, ये तुम्हारे स्कूल वाइज में पागल बनाने के लिए करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 6 0। इसमें क्या करना है, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, पुरानी यादों में जाओ, धुंधली धुंधली यादों में। क्या बोला था मैंने अभी, ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या लिखा है, HCF में पढ़ो, HCF में पढ़ो, हाईएस्ट, मतलब क्या निकालना है हमें, HCF, समझ गए। मतलब इसका भाई HCF निकालना है, इसका कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, आ जा भाई। हाँ मतलब इन सब का जो मैं ये 3 डिजिट्स दे रखी हैं, इनका मैं सिंपली HCF निकालना है, तुम निकाल लोगे मुझे पता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन तीनों डिजिट्स का तुम LCM निकाल लेना, ठीक है। अब क्या है, हाँ इस पे थोड़ा तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। LCM में हम क्या करते थे, देखो अभी यार, LCM if two positive integers, if two positive integers PQ, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं P एंड Q, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, P और Q दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लिख लो यहाँ पे P और Q। P इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो
AB²। एक मिनट रुकना, मेरे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन तो निकला। रिटन एज P = AB², ठीक है, और Q = इतना AB या फ्रेंड, हाँ सही है वैसे। तो यहाँ पे क्या करना है, AB मतलब A × B पे स्क्वायर है, और Q हमने कैसे लिखा है, A के पावर Q × B लिखा हुआ है। एलसीएम निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते क्या करते हैं, सब लिख लो, A और B जो है मिलाए हैं सब लिख लो, सब लिख लो, ए भी लिख लिया हमने और डी भी लिख लिया। हाईएस्ट पावर लिख दो ए की, हाईएस्ट पावर ए की क्या है 3 लिख दिया। बी की हाईएस्ट पावर क्या है, बी की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो ऑप्शन में देखो A³ B² कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ये देखो है ना, मिल गया भाई, मिल गया, ऑप्शन मिल गया, मार दो भाई फटाफट से मार दो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते भी करेंगे, क्या काहे चिंता करते, एक क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का, बहुत क्वेश्चन लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें भी देखते चलो, इसमें क्या बुलवाया हमें, इसमें क्या दिखवाया हमें, इफ टू इंटीजर्स, इसमें HCF निकालना है, ए और बी दे रखे हैं तो ए लिख लो बी लिख लो, कुछ नहीं करना, सिंपल ही जो ये डिजिट्स दे रखी है मैं ये लिखना है x³ × y²। बी पे क्या दे रखा है x × y³। HCF दे रखा है मतलब लोएस्ट पावर देखनी है मैंने, लोएस्ट 3, ए की पावर जो x पे पावर है एक 3 है और एक पे 1 है, तो 1 वाली ले लेते हैं, कम वाली देखनी है ना, ठीक है। और बाई पे कम कौन सी है, एक 3 है यहाँ पे, एक 2 है, तो बाई पे 2 देख लेते हैं, तो x × y², ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। यहाँ पे भी भाई आपका ऑप्शन बी राइट आंसर मैच होता है। यहाँ पर देखते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, फाइंड एलसीएम लास्ट में लिखा भी है, देखो लास्ट में लिखा भी है यहाँ पे, क्या करना है फाइंड एलसीएम। इसे हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, तुम्हें कहीं नहीं देखना, ए की हाईएस्ट पावर देखो, एक्स वाले में भी देखो वाई वाले में भी देखो, ए की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर एक पे 3 है एक पे 2 है, तो ए की हाईएस्ट पावर 3 है। अब बी की देखो, बी की देखो, एक पे 2 है दूसरे पे 3 है, वाई वाले में 3 है, तो ये होगा इसका, समझ गए। चलो नहीं आया फिर से देखते हैं, लास्ट टाइम, लास्ट क्वेश्चन होगा ये, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। चलो तो फिर कुछ नहीं करना, यहाँ पे HCF फाइंड करना है, तो क्या करना है एक्स पे देखो और वाई पे देखो, लोएस्ट पावर देखो दोनों, एक्स का जो ए है यहाँ पे ए लिखो और बी लिखो, दोनों की लोएस्ट पावर लिख लो, लोएस्ट पावर यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, ये हो जाएगा हमारा HCF, ये हो जाएगा हमारा HCF, ठीक है बेटा। तो चलते हैं बेटा आगे में, थोड़ा सा लेवल हाई करते हुए, थोड़ा सा लेवल हाई कर लें, लेवल हाई, चलो अब लेवल अप करते हैं। तो बेटा तुम्हारा मोटिवेशन किस टाइप का है मुझे पता है, अभी तक मैंने क्वेश्चंस में उतने डीप अच्छे तरीके से नहीं समझा, बिकॉज उनमें कुछ था नहीं यार। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, अगर अभी तक तुम रुके हुए हो, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करने बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। अभी तक क्या था, मैं तुम्हें सिर्फ ओनली हिंट दे रहा था, तुम जिससे कि क्वेश्चन सेल्फ करो और तुम्हारी मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है ना, उस लेवल की मेहनत करो, आगे तुम्हें पता है ना। तो चलो बेटा, अब तक तुम्हारा एनर्जी लेवल तुम्हारी कैसी है, हाई है नहीं, करो से चलो भाई 100 करो से, तुम्हारी एनर्जी बहुत जल्दी गिर जाती है, फटाफट से उसे 100 कर दो, चलो 100 कर दो, हो गई। चलो एक नए क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा कंफ्यूजिंग, अब तुम्हें यहाँ से तुम्हें अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करना होगा बेटा, तुम्हारे अपने दिमाग के नेट वर्ड सब खोल लो, दिमाग अपना भेजा जो है अपना सामने निकाल के रख लो, और उसमें जो गोबर जो इंस्टाग्राम की रील्स और बेटा जो तुम्हारी वो भरी हुई है ना, मैं बोल नहीं रहा, तुम समझ गए ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ जो भरी हुई है ना वो निकाल के फेंक दो,
और अपना दिमाग फिर से रखो, अभी मत रखो, उसे फिर से निकाल लो, उसमें अपनी स्टडी की किताब में पेन वगैरह सब भर लो बेटा, फिर उसको रख के फिर थोड़ा कस बरस लो बोर्ड में पेज पेज, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा तुम्हें ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो बेटा देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। लेट पी, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तुम सुनते हो, ऐसे नहीं होगा, तुम सेल्फ क्वेश्चन पढ़ो तब आएगा बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है क्या, नहीं होता ना। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, जो हमारा पी है वो प्राइम नंबर है, चलो ले लिया अभी हमने पी प्राइम नंबर। देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज, मतलब उसके पी के जो फैक्टर हैं उनका सम पूछ रहा है, तो पी के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर। अच्छा मुझे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा धुंधली धुंधली यादों में लाओ, पी एन प्राइम नंबर, आंख बंद करो सोचो, स्लाइड में कुछ नहीं लिखने वाला मैं भी, चिंता मत करो। पी एन प्राइम नंबर, पी आर आई एम ई एन यू एम बी ई आर, तो प्राइम की पी नंबर की एन, पी एन। पी एन से क्या मैच हो रहा था, पी एम, पी एम। पी एम या तो खुद अपनी जो कुर्सी होती है उस पर बैठ सकता है, या फिर अपनी मर्जी से, जो पहले के टाइम पे राजा हुआ करते तो वही पीएम थे, तो अपनी मर्जी से अपनी लड़के की कुर्सी को एक को बैठा देते थे, मतलब या तो वो खुद या फिर बन, मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होगा या फिर बन से, या तो उसका फैक्टर या तो खुद वो खुद है या फिर बन है, तो या तो वो पी है या बन है। उसने क्या बोला, उसके फैक्टर का सम, तो पी प्लस बन। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है गाइज, फोर्थ की तरफ थोड़ा नजर डालते हुए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। चलो फिर नेक्स्ट पे, द रेशियो ऑफ द HCF एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज, भैया कुछ समझ नहीं आया, एलसीएम HCF का रेशियो निकालना है, कैसे निकलेगा भैया, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें फिर से कुछ नहीं करना, धुंधली धुंधली अपनी पुरानी यादों में, बेटा तुम कौन सी यादों में चले जाते हो, स्टडी वाली यादों में जाया करो, उन यादों को भूल जाओ, वो भी तुम्हें भूल चुकी है ठीक है ना। तो देखो ये CBSE 2023 में पूछा भी गया था, देखो दिखा भी देता हूँ मैं तुम्हें, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ स्माइल नहीं कर सकता, कर सकता हूँ क्या, नहीं ना, PYQs करा रहा हूँ तुम्हें मैं, हर चीज़ दे रहा हूँ इस बैच में चलो कोई नहीं, थोड़ी मेहनत करते रहा करो बस, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर, थोड़ा अपनी नज़र घुमाते हुए देखो, लीस्ट कंपोजिट नंबर, भैया तुमने तुम्हें बताया नहीं लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर में ज़्यादा क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, लीस्ट में सबसे छोटा 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के 2 मोर देन फैक्टर होंगे या नहीं होते, 2 के, भैया 2 के या तो 2 खुद फैक्टर है या फिर उसका 1 होता है, मोर देन 2 तो नहीं होंगे। 3 के, भैया 3 के तो या तो 3 सेल्फ है या फिर 1 है उसका फैक्टर, मैंने कहा चलो और आगे बढ़ते हैं। 4, तुमने कहा भैया 4 के या तो 4 खुद है या फिर 1 खुद है उसका, एक फैक्टर 1 होगा, उसका एक फैक्टर और होगा 2, उसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए 4 के, तो मैंने कहा ठीक है लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया 4। अब बात करते हैं लीस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड हो जाए या उसका 1 फैक्टर हो, मैंने कहा 1 से स्टार्ट करते, चलो इसको भी फिर लीस्ट मतलब सोच छोटा चीज़ हो, तुमने सोचा, देखो मैं सोच रहा हूँ, इससे मेरा माइंड हो रहा है, तुम्हें खुद सोचना होगा, बैठ के लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो, अगेन 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 रिपीटेड दिस वर्ड, मेहनत, अपना फुल 100% लगा दो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, ऐसा नहीं है तुम लोग नहीं कर सकते, बट तुम ना करना चाहो वो बात अलग है। प्राइम नंबर 2 होगा, वो 2 होगा, तो तुम्हें 2 और 4 का LCM निकाल लेना, सॉरी LCM HCF दोनों निकाल लेना, तो LCF DCF निकालना तुम अपॉन में लिख लेंगे, LCM अब HCF कौन LCM, ठीक है, तो 2 और 4 का निकालना है हमें, HCF 2 और 4 का क्या होगा 2 होगा, अपॉन इसका LCM 2 4 का 4 होगा, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2, ये कुछ आ रहा होगा 1/2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मैच हुआ है नहीं, तुम्हें समझ भी आ रहा है या फिर मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ यार तुम्हारे सामने,
मुझे एक बात बताओ, एक तो मुझे ये बात पता नहीं चलती तो मैं समझ आता भी है मेरा पढ़ाया हुआ है नहीं आता, बट अब तुम सब चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ HCF ऑफ, भैया ये क्या दे दिया अब आपने, ये तो हमसे बिल्कुल भी ना हो। इसके लिए मैं इसके देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, एक टाइप के 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करो तुम। भैया बाट लगा के फिर कह रहे प्रैक्टिस करो। कोई नहीं बेटा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे बोर्ड के लिए बेटर, मेहनत कराना सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है ना, कुछ नहीं करना बेटा इसमें, कुछ नहीं करना। क्या किया जाए फिर गाइस, मैं सोच रहा हूँ इसका क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एडिटर साहब की हेल्प से, एडिटर जी की हेल्प से इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है एडिटर जी से, मेरा विनम्र अनुरोध है मेरी रिक्वेस्ट है एडिटर जी से, कृपया एडिटर जी इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो आप स्क्रीन पे शो करा दीजिएगा। करा दिया, स्क्रीन पे तुम देख पा रहे होगे बच्चों इसका आंसर, बट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, एक्सप्लेन करूंगा, काहे चिंता लेते हो, काहे चिंता लेते हो, एक्सप्लेन करें। तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें क्या करना है, देखो स्क्रीन पर ही मैं अभी शो कराता हूँ तुम्हारा आंसर, कॉपी पे लिखा हुआ होगा, कॉपी पे लिखा हुआ होगा, देखो तुम्हें दिख रहा होगा HCF दिख रहा होगा, HCF दिख रहा होगा तुम्हें, इजुकल टू क्या दिख रहा होगा 135 एक्स स्क्वायर इंटू 189 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में आपको ये दिख रहा होगा, स्टेप नंबर 1 में। अब आपको नेक्स्ट सेकंड स्टेप में जाना है, उसमें तुम्हें HCF के नीचे 108 दिख रहा होगा क्योंकि वो हमें गिवन है 108, थोड़ा बैक करके रिवर्स करके देख सकते हो तुम इस चीज़ को, ठीक है ना। 108 हमें गिवन है, 135 को मैंने तोड़ फोड़ कर मतलब लिख लिया है वहाँ पर 2 जैसे हम लिखते थे अभी तक, और इसको 189 को भी लिख लिया है, लिख लिए मैंने दोनों, ओके लिख लिए। तो क्या आ रहे हैं वो 135 और 1894 के जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3 टाइम्स होगा इंटू 5 135 का, और जो 1894 का है वो 2 इंटू 947 होगा, ठीक है। दोनों स्क्वायर हैं, एक्स पे स्क्वायर है तो वो एक्स कॉमन आ जाएगा उसमें, HCF में 1 कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हमारा लास्ट में तुम्हें लास्ट में दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर इजगल टू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स इजगल टू 108 आ रहा है, एक्स स्क्वायर इजगल टू 108, तो एक्स हटाएगा तो 108 पे रूट चढ़ जाएगा, 108 पे रूट चढ़ जाएगा, 108 पे रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स इजगल टू 6√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल। देखो अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी इशू आए, मैं वैसे तो मैंने ये शॉर्ट में एडिटर की हेल्प से करा दिया है, बट तुम्हें अगर इशू आए तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बता देना मुझे, लेक्चर नंबर 3 में मैं पहले इन्हीं क्वेश्चंस को कराऊंगा, बिकॉज दिस ये क्वेश्चंस क्या हैं ये क्वेश्चंस, मैं स्टार लगाना क्यों भूल जाता हूँ, और कुछ ओके उसी टाइप से ही होगा। एडिटर साहब सॉल्यूशन डाल दिए थोड़ा सॉल्यूशन चलो तो फिर यहाँ पर क्या करना है, HCF निकालना है 408। देखो मैं इन क्वेश्चंस को करने की पीके ट्रिक बता रहा हूँ, आपको करना है इफ द HCF वर्ड पकड़ना है तुम्हें। अब क्या क्या डिजिट दिए हैं, 408 दिया है, 408 लिख लो, 1032 दिया है, 1032, इन दोनों का तुम HCF निकाल लो। HCF निकाल लिया तुमने, निकाल लिया, उसको HCF को कर दो साइड, उस HCF को कर दो साइड, हो गया। अब क्या करना है, तुम यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो थोड़ा, तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं इसका एडिटर जी नहीं, इसका नहीं डालना सॉल्यूशन, कट कर देना सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं डालना। तो 1032
और 408 1032 m माइनस 408 इंटू 5, 408 इंटू 5 कर लो, क्या आ जाएगा 2040, यही आ रहा होगा। और इक्वल टू में क्या है 1032 m माइनस में है या नहीं। हमें क्या फाइंड करना है m। सोचो हम अब क्या कर सकते हैं बेटा, सोचो हम क्या कर सकते हैं। क्या हुआ क्या हुआ बेटा, उलझ गए। सोचो सोचो। एक मिनट गाइस वेट, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। आई एम चेकिंग द क्वेश्चन, प्लीज वेट गाइस। इस क्वेश्चन को मिस कर दो। रॉन्ग। एक काम करना, इस क्वेश्चन कौन सा करा दिया मैंने, ये हो गया। अगर ये हुआ तो हुआ, वरना कोई नहीं। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, मैं इनको L3 में थोड़ा दिखाऊंगा, बिकॉज मुझे इसमें प्रॉब्लम दिख रही है। तीनों क्वेश्चन में कुछ या तो कुछ क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, 3 क्वेश्चन तुम्हारे कम हो गए। बट कोई नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट में ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने होंगे, ठीक है ना, विद एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन को देखो, थर्ड वाला इसमें कोई इशू हुए थे 5 6 7 एंड 6 9 3 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म एंड फाइंड एक्स। एक तो ये है और एक ये है, एक ये है। चलो कोई नहीं, ये 3 क्वेश्चंस छोड़ दो भी, मैं बहुत यार प्यार से लाया था तुम सबके लिए 3 क्वेश्चंस, बट कोई नहीं, चलो छोड़ दो अभी। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाय बाय। लास्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है बेटा इसको। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने देख लिया, अभी देखा था मैंने, इस क्वेश्चन में जो ये डिजिट लिखी है ना, ये डिजिट, यहाँ पर क्या करना है p की पावर r और q की पावर s, ठीक है ना। तुम यहाँ पर क्वेश्चन में ये चेंज कर लेना। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेट a एंड b बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, a और b 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिया हमने, और उनके हमें वो भी दे रखे हैं यहाँ पर देखो, ठीक है, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। इफ HCF AB p की पावर m q की पावर n एंड LCM AB उसका है p की पावर r और q की पावर s, देन m प्लस r प्लस दूसरे ब्रैकेट में r प्लस s। बड़ा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तुम सोचोगे भैया कैसे कुछ नहीं है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सब वैल्यू दे रखी है, सब चीज दे रखी है तुम्हें। एक बार थोड़ा HCF पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को तुमसे ही कराऊंगा मैं, चिंता मत करो। HCF पहले तुम एक काम करो, मैं खुद करता हूँ, फिर तुम कर नहीं पाओगे। इनका HCF निकाल लो, इन 2 डिजिट्स का। ये दे रखा है, एक ही दे रखा है PQ और Q4, और B का दे रखा है P² Q3। अगर तुम बेटा इसका HCF निकालोगे तो P की लोएस्ट पावर लिख लो तो 2 है, और Q की लिखोगे तो 3 है। P² Q3 है, तुम अपने साइड में कहीं लिख लो जिससे कि तुम भूलो ना। H लिख लो, उसके आगे डाल लो P² और Q3। अब क्या करना है, अब अगर तुम इसका LCM निकालोगे इसी तरह
तो लो हाईएस्ट देखोगे तो पी क्यू और क्यू 4, ये निकला आएगा एल। एल कितना निकला है? पी क्यू और क्यू 4। अब यहाँ पर देखो HCF में क्या बोला है, ए और बी जो हैं, ए बी जो हैं, ए और जो बी हैं वो क्या है, पी की पावर एम है और क्यू की पावर एन है। मतलब जो HCF में देखो जो पी की पावर है वो एम बताई गई है। पी की पावर HCF में क्या थी? 2 थी और क्यू की क्या थी? 3 थी। मतलब एम प्लस एन 2 प्लस 3। अरे भाई एम क्या है? एम क्या है? HCF की पी की पावर, HCF की पी की पावर, HCF की पी की पावर क्या है? 2। 2 ही तो है, वो एम है तो 2 इधर एम। एन क्या है? एन 3 हो जाएगी बिकॉज HCF की क्यू की पावर एन है। समझ रहे हो मेरी बात को? HCF की क्यू की पावर एन है तो वो 3 है, तो बस यही से लिख लो 2 प्लस 3। ऐसे ही सेकंड वाला निकालोगे तो आर एस आर एस आर एस आर एस एलसीएम की देख लो। एलसीएम की पी की क्या है? 3 3 4 क्या है? 2 और 3 कितना होगा? 5 प्लस 5 इंटू और 3 और 4 कितना होगा? 7। कितना हो जाएगा? 35। ओके 35 इज द राइट आंसर। निकला यार 35। चलो कोई डाउट अगर इस क्लास में बता देना कमेंट बॉक्स में, जो कोई भी डाउट हो। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय इट।